हाँ बेटा, इस समय हम लोग कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे हैं बेटा, पार्ट 2। आपको सलाह देते हैं बेटा कि जो एपिसोड आप देख रहे हैं शुरू से अंत तक अवश्य देखें, तभी सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। इम्तहान नज़दीक है, एयरफोर्स, नेवी, इसके लिए खास करके ये टिप्स आपको दी जा रही है, इसलिए कि ये ज़्यादा आपके कंपटीशन में पूछे जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है देखें। अब कुछ नहीं है बेटा, एक बार अगर दिमाग में बात चढ़ गई तो ये एक कंपटीशन नहीं, हजारों कंपटीशन आप दोगे, यही होना है। बस ये कॉन्फिडेंस रखो, यानी कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखो कि जो हम जानते हैं वही सही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस स्टाइल नंबर 2। देखो बेटा, कंडीशनल वर्ड ये, और भी कंडीशनल वर्ड हो सकते हैं, आपको पहले बता दिया, लेकिन ये हमने आपको सेट किया है कंडीशनल। एक वाक्य होगा, एक वाक्य होगा, जिस वाक्य के पहले यह कंडीशनल वर्ड लगे हैं, अगर वह पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट आप पहचानते होगे ना, कर्ता वर्ग की पास्ट फॉर्म, अगर वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसके ठीक बाद यहां जो वाक्य आएगा उसमें कर्ता उड़ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। देखो बेटा, उड़ की जगह कुड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है, मॉडल की कोई भी पास्ट फॉर्म हो सकती है। फिर सर, अगर शर्त वाला भाग किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो आगे यह जो वाक्य आएगा, यह इससे मतलब नहीं, ये पहले भी हो सकता है, बाद में हो सकता है, लेकिन यह जो वाक्य होगा इसके पहले शर्त पहले की होगी, उस कर्ता उड़ लग करके वर्ग की फर्स्ट फॉर्म होगी। उड़ की जगह कुड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है, मॉडल की कोई भी पास्ट फॉर्म हो सकती है। यानी फोटो यही बनेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। पक्का? अर्थ के अनुसार कुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है, उसके लिए आप परेशान हो, लेकिन मॉडल की पास्ट फॉर्म होगी, अन्यथा वाक्य आपका 100% क्या होगा, गलत होगा। समझिए बेटा, से कहा if he finished the work in time, if he finished the work in time, यदि वह समय पर कार्य समाप्त करता तो the manager would have been happy, प्रबंधक खुशी हो जाता। अब बताइए फोटो सही है, फोटो आपकी गलत है बेटा। यह पास्ट इंडेफिनिट में है तो आगे वाले वाक्य में कर्ता उड़ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, नहीं तो वाक्य आपका क्या है, गलत है। तो वाक्य आपका गलत है। ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, इफ ही फिनिश द वर्क इन टाइम द मैनेजर, उड़ तो सही है, उड़ हैव बीन लगा दिया, वाक्य गलत हो गया बेटा। क्या हो जाएगा, उड़ हैव नहीं लगेगा। अब बीन की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा, बी। अब पढ़ो ना, सही हुआ, यानी कि यह पोर्शन आपका क्या है, गलत। अगर ऐसे करेक्शन आवे तो गलती यहीं पे होगी। तो इफ ही फिनिश द वर्क इन टाइम द मैनेजर वुड बी हैप्पी, यदि वह समय पर कार्य समाप्त करता तो प्रबंधक खुश हो जाता। क्लियर? करेक्शन कहा था, देख लिया, उसी रंग से देखो। इन केस शी ड्रॉप द कार फास्ट, यदि वह कार तेज चलाती तो शी वुड हैव रीच्ड द ऑफिस इन टाइम, वह समय पर ऑफिस पहुंच जाती। वाक्य आपका 100% क्या है, गलत। इफ शी ड्रॉप द कार फास्ट किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो आगे वाले वाक्य में कर्ता उड़ लग करके वर्ग की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो उड़ हैव लग करके वर्ग की थर्ड फॉर्म कर दिया, वाक्य गलत हो गया। तो उड़ तो सही है, हैव कटेगा, और रीच नहीं होगा बेटा, क्या होगा, उड़ के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या हो जाएगा, रीच। तो यह पॉइंट आपका क्या था, गलत। देखते भर में खर्च देखो, पास्ट इंडेफिनिट कर्ता उड़ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, वह गलत है, निशान लगा के आगे बढ़ जाओ। यही गलती थी, क्रॉस करके ए बी सी डी नो एरर ऐसा लिख के आता है। तो आपको यहां पर अगर कंसेप्ट क्लियर है तो पास्ट इंडेफिनिट कर्ता उड़ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, वाक्य आपका क्या हो गया, बन गया।
तो जहां गलती है वहीं पकड़ना है, नहीं समझा? तो अर्थ हो गया, यदि वह कार तेज चलाती तो वह समय पर ऑफिस पहुंच जाती। उसी ढंग से आगे देखो बेटा, when they went to इलाहाबाद, जब वह इलाहाबाद जाते, शर्त लगी है, जब वह इलाहाबाद जाते, कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे वाले वाक्य में यही फोटो होनी चाहिए, अन्यथा वाक्य आपका क्या गलत है? दे वुड हैव सीन द आनंद भवन, गलत हो गया। दे वुड तक तो सही है, लेकिन ये जो हैव लगाया गलत है, और सीन नहीं होगा, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए क्या होगा? सी। दे वुड, तो हैव सीन नहीं होगा, क्या होगा? दे वुड सी द आनंद भवन। सी दिखाई दे रहा साफ साफ कि नहीं? ये ठीक है। when they went to इलाहाबाद, they would see the आनंद भवन। जब वह इलाहाबाद जाते तो वह आनंद भवन देखते। पक्का समझ में आ रही बात नहीं? यानी कि ये फोटो अगर आपके दिमाग में चढ़ी है तो वाक्य देखते ही वर्ब में कहां गलती है? खर्च होना, पास्ट इंडेफिनिट, कर्ता वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, यहीं पर गलती है, यही एरर है। पक्का खर्च वाक्य बनेगा 1 सेकंड में, और अगर नहीं आता है तो वहीं लटके रहोगे, वहां पर आपको देर लगेगी। कंप्यूटर युग है, कंप्यूटर से पेपर हो रहे हैं, जब तक आप सोचोगे तब तक वह वाक्य आगे निकल जाएगा। तो इसलिए आप खट से यह पास्ट इंडेफिनिट कर्ता वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साफ साफ बात नहीं। वुड की जगह शुड भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है, आउट भी हो सकता है, मॉडल की कोई भी पास्ट फॉर्म हो सकती है। आइए आगे देखो, इफ यू डिड नॉट लर्न द लेसन, यदि तुम पाठ याद न करते, पास्ट इंडेफिनिट है, देखो, इफ यू डिड नॉट लर्न द लेसन, पास्ट इंडेफिनिट, यदि आप पाठ याद न करते तो द टीचर अब वुड लग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। इफ यू डिड नॉट लर्न द लेसन, पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं है? तो आगे वाले वाक्य में कर्ता वुड लग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पूरा वाक्य 100% क्या है? सही। वहां पर नो एरर लिखा होगा, नो एरर में आप निशान लगा देना, वाक्य सही हो जाएगा। पक्का? यानी फोटो ये है, फोटो टोटो सेम टू सेम, एक बार दिमाग पे चढ़ा लो, कभी बात गलत होगा ही नहीं। आगे देखो लिखा है अनलेस। अभी इसके पहले वाले एपिसोड बताया कि अनलेस माने यदि नहीं, अनलेस खुद निगेटिव है और एक वाक्य में डबल निगेटिव होता ही नहीं। तो जैसे अनलेस देखा, सबसे पहले नॉट काट दो, निगेटिव गायब होगा। तो जब पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव गायब करोगे तो यह डिड नॉट की जगह क्या हो जाएगा बेटा? ये पूरा केवल डिड हो जाएगा। अरे यार, मोहन डिड का निगेटिव क्या होगा? मोहन डिड नॉट डू, तो मोहन डिड नॉट निगेटिव गायब करोगे क्या हो जाएगा? अनलेस मोहन डिड सो। अब यह पास्ट इंडेफिनिट हुआ, निगेटिव गायब हो गया। अनलेस लगा है, खुद निगेटिव है, आगे का वाक्य निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये आपको मालूम है, दिमाग में पक्का? तो जब निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव गायब करना पड़ेगा ना। तो पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव गायब क्या नाम? अनलेस मोहन डिड सो। अब आगे देखो, दे वुड हैव कॉल्ड हिम ए थीफ, बताइए सही है गलत है? दे वुड तक तो सही है, लेकिन हैव जो लगा ये गलत है। हैव नहीं लगेगा, कॉल्ड हो नहीं सकता, क्योंकि वुड लगा है तो क्या हो जाएगा? कॉल्ड। तो हैव कॉल्ड कट जाएगा। पढ़ो बन गया, अनलेस मोहन डिड सो दे वुड कॉल हिम ए थीफ। यदि मोहन ऐसा न करता तो वह उसे चोर कहते। चोर कह करके बुलाते या चोर कहते। तो अनलेस लगा है, इसलिए निगेटिव क्या हो गया? गायब हो गया, क्योंकि एक वाक्य में डबल निगेटिव नहीं होता। यह पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे कर्ता वुड लग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, नहीं तो वाक्य आपका 100% क्या है? गलत। सारी बात समझ में आ गई ना? अब नीचे देखो, सपोज व्हेन रेखा केम टू मी आई मस्ट हैव हेल्प्ड हर। अभी अभी बताया था कि एक डबल कंजंक्शन का प्रयोग वर्जित है। यहां जो सपोज या सपोजिंग लगाया हुआ यह वाक्य सपोज गलत, क्योंकि सपोज भी कंजंक्शन का काम करेगा और हैंड भी कंजंक्शन का काम करेगा।
डबल कंजंक्शन एक साथ हो नहीं सकते, तो या तो सपोज काटो या व्हेन काटो। तो पहले जो है वही गलत कर लो। व्हेन रेखा केम टू मी, कौन सा टेंस समझा? जब रेखा मेरे पास आती, तो आई मस्ट हैव हेल्प्ड हर, मैं उसकी मदद अवश्य करता। बताइए सही है गलत है बेटा? तो मस्ट तो सही है, लेकिन हैव कट, मस्ट के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हेल्प भी गलत है। क्या हो जाएगा? हेल्प। पढ़ो बेटा, बन गया। व्हेन रेखा केम टू मी, जब रेखा मेरे पास आती तो मैं उसकी मदद अवश्य करता। यह हमने बताया कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 2। यानी कि दिमाग पर रखना बेटा, 100% आपका सिलेक्शन होगा, हम गारंटी देते हैं। ठीक है, तो इसको एक बिल्कुल सांप जैसे अपने आंखों में किसी चीज की फोटो खींच लेता है, सुना है हमने, तो उसी ढंग से आप भी खींच लो, कभी जो है गच्चा होगा नहीं। यह हमारा चैलेंज है। ओके बेटा, सेकंड और